हेलो बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स से कहाँ से स्टार्ट होता है वो हम देखने वाले हैं। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री पहले समझते हैं होता क्या है ना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। एक्चुअल में हम इसमें करते क्या है, लेंथ और एंगल्स को कंपेयर्स करते हैं, उसके रेशोज को कंपेयर्स करते हैं हम, है ना। लेंथ और एंगल्स उसके रेशोज को कंपेयर करते हैं। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे जो भी चीजें हम देखने वाले हैं लेंथ और रेशियोज का, वो एक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं, और वो अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है ना। मैं पहले आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ। क्लियर है क्या? इस राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में हम देखने वाले हैं। ये आपका हो गया सी, आपका हो गया ए, और ये आपका हो गया बी। मैं ए पर थीटा ले रहा हूँ। क्लियर है क्या ये चीज? दूसरी चीज, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहला होता है अपना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अपने पास होते हैं। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या क्या लेंथ्स होंगे, क्या क्या रेशोज उसके होंगे, है ना। इनके लेंथ का रेशो क्या होगा, जैसे कि साइन के लिए लेंथ का क्या रेशो होगा, कॉस के लिए क्या होगा, टेन के लिए क्या होगा, ये सब हम देखने वाले हैं। तो पहली बात तो ये समझना है कि अगर मैंने थीटा ए पे लिया है, मतलब यहां मैंने लिया है, तो इसके सामने मेरे को जो भी दिख रहा है, सीधा सामने मेरे को जो भी दिख रहा है वो मेरा परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। बट ऑब्वियसली ये वाला बेस होगा, हाइपोटेनस तो यही होने वाली है, लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर है क्या? और एक और कंडीशन ये होती है कि अगर मैंने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, क्लियर है, यहां पे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये मेरा सी हो गया, अब ये मेरा ए हो गया, और ये मेरा बी हो गया। अब मैंने जो थीटा लिया है वो यहां पे लिया है, तो वहां से देखने पर सीधा क्या दिख रहा है आपको, ये तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस तो यही रहेगा, है ना। और हाइपोटेनियस आपका लॉन्गेस्ट साइड ही रहेगा। हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम, है ना। हाइपोटेनियस तो वही रहने वाला है, बेस और परपेंडिकुलर्स चेंज होंगे। तो ये 2 वेरिएशंस आते हैं, ये आपको खास ध्यान रखना है। क्या कि अगर मैं यहां से देख रहा हूं, ए मेरे लिए एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा, और बाकी जो बचा हुआ बेस हाइपोटेनियस तो वही रहने वाला है। अगर यहां से मैं देख रहा हूं तो इसके जस्ट सामने वाला फ्रंट वाला वो अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये अपना बेस हो जाएगा। ये 2 चेंजेस आपको ध्यान रखना है। अब इसके रेशोज डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं साइन की, है ना। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं साइन की। तो जो साइन थीटा होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच। ये आपका साइन थीटा होता है। कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा आपका हो जाएगा बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा? टेन थीटा आपका हो जाएगा पी अपॉन बी। क्लियर है क्या? सिमिलरली कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा? कॉट थीटा आपका हो जाएगा बी अपॉन पी। कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा एच अपॉन पी। एंड लास्ट सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एच अपॉन बी। ये सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू देयर लेंथ्स, है ना, एंगल के लेंथ्स के, है ना, जो सामने लेंस आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रही है। अब यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे पहुंच रहे हैं, वो ये है कि साइन थीटा पी बाई एच है सर, और एक मेरे को कोसेक थीटा दिख रहा है ना। मैं यहाँ पे इसको एरो दोनों को साथ में डाल देता हूँ। ये वाला, ये मेरे को एच बाई पी दिख रहा है, कुछ तो अपोजिट दिख रहा है। मतलब ये कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं मैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करने जाऊं, तो साइन थीटा अपना हो गया पी बाई एच, और कोसेक हो गया आपका एच बाई पी। तो ये कैंसिल होके आपका 1 बन रहा है। इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है सर कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका 1 होने वाला है। ये चीज क्लियर है क्या आपको? बिल्कुल, है ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अपना क्या होने वाला है? 1। अच्छा सर, ये तो दिख रहा है, ये भी तो दिख रहा है मेरे को, तो साइन और सॉरी कॉस और सेक, ये बी बाई एच था, तो ये एच बाई बी है। मतलब सर ये होने वाला है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी प्रोडक्ट 1 होने वाला है। बिल्कुल सही, आप सही ऑब्जर्व किए। थर्ड एक और क्या होने वाला है? टेन थीटा
इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 होने वाला है, बिल्कुल सही, ये भी सही था। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि भैया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो मैं साइन थीटा को जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तब मैं 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकता हूं, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी लिख सकता हूं। क्लियर है क्या, ये दोनों आपस में चेंज भी हो सकता है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये भी मेरी चीज हो सकती है, ये भी ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये भी तो हम लिख सकते हैं। आई क्या बात समझ में। और चीज दूसरा, एक किसका पेयर बच गया अपना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस आपको पता होने चाहिए। चलिए तो हमने एक ऑब्जर्वेशन तो देख लिया था ना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 हो जाएगा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये 1 हो जाएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम जो अब देख रहे हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है बेटा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये मैं लिख रहा हूं, और अब हम इसका प्रूफ देख रहे हैं क्या ये ट्रू है क्या, है ना। तो देखना साइन थीटा हमारा p बाई एच था, कॉस थीटा हमारा b बाई एच था, और टेन थीटा हमारा p बाई b था। ये पूरा इक्वल आ जाना चाहिए अगर ट्रू होगा तो, है ना। तो देख लीजिए मैं सॉल्व कर लेता हूं, p बाई एच ये ऊपर जाएगा तो h बाई b हो जाएगा, और ये आपका p बाई b ऑलरेडी गिवन है, यहां से कैंसिल होके p बाई b इक्वल टू p बाई b बनकर आ रहा है। मतलब यस ये ट्रू था। कहने का मतलब ये है कि हमको जो काम में आने वाली चीज है वो मैं यहां लिख देता हूं आपको, कि आपको जो टेन थीटा है उसको कितनी ही बार साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यूज करना पड़ेगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा जो कॉट थीटा होगा उसको आप कई बार कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख रहे होंगे, ये भी आपको याद रखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। ये 2 चीजें आपको खास ध्यान रखना है, ये बहुत सी बार आपको यूज में आने वाली है, ये आनी ही चाहिए आपको। आ गई बात समझ में। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझ लेते हैं, है ना। 2-3 टाइप के क्वेश्चंस मार्केट में घूमते हैं, वो सारे अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 आपको गिवन रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 आपको गिवन रहेगा, और दूसरा आपसे वो फाइंड ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 3/5 गिवन है, आपसे कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट ये सब पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल सी बात है, अगर साइन थीटा आपको 3/5 गिवन है बेटा, तो आपको p अपॉन एच गिवन है ना। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, यहां मैं p इक्वल टू 3 लेने वाला हूं, h इक्वल टू 5 लेने वाला हूं, बट ये ट्रू नहीं है, कैलकुलेशन के लिए काम चल जाता है, बिकॉज ये रेशो है। कल से अगर मैंने इसको 6 लिख दिया और इसको 10 लिख दिया तो भी ट्रू है, क्योंकि ये रेशो है। मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये 6 बन जाएगा, नीचे वाला 10 बन जाएगा, तो p इक्वल टू 6 और h इक्वल टू 10 आया, ये भी ट्रू है। क्लियर है कि हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लगना चाहिए, ये 3 के हैं ये 5 के हैं, बट हम कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि जब पाइथागोरस सॉल्व करते हैं तो दोनों साइड में के वगैरह आ जाते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं वहां पे भी। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे आप सिर्फ टेम्परेरी p को 3 और h को 5 हमेशा लेके काम चल जाएगा अपना। क्लियर है क्या। चलिए तो p मेरा, अच्छा एक पाइथागोरस थ्योरम अपनी होती है, पाइथागोरस थ्योरम अपनी होती है, क्या होती है वो ये होती है, अपने इधर लिख लेते हैं, अपने ट्रायंगल्स के पास में वो लिख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अपनी क्या होती है कि बेस का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये अपनी एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जो अपने को क्वेश्चंस में काम में आई है। हालांकि आगे जाके आपको उसके लिए भी सब शॉर्टकट्स अपन बना लेंगे कि ट्रिपलेट्स बना लेंगे, तो वहां से आपका काम चल जाएगा। कैसे, आ जाइए 2 मिनट में सीख लेते हैं। तो भैया p आपको दिया है, h आपको दिया है, तो पहले तो मैं पाइथागोरस लगा लेता हूँ, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब पता नहीं है, और h का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 25। ये उधर शिफ्ट होगा तो b स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 माइनस 9 आ जाएगी, और b स्क्वायर आपका यहां से निकल के आ जाएगा 16, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 4। ये याद रखना, हम डायरेक्टली b इक्वल टू 4 ले लेते हैं,
b इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा बेटा, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो प्लस वाला 4 यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि ये b जो है बेस ये एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है ना। करेक्ट सॉल्यूशन तो प्लस माइनस 4 ही है इसका, लेकिन हमको आदत लग जाती है कि हम प्लस 4 ही लिखते हैं, और वो उस टाइम के लिए सही हो जाता है जहां लेंथ्स की डिस्टेंस वगैरह की बात आती होती है ना। अगर अदरवाइज और कुछ चीजें आएगी तो इसका सॉल्यूशन, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आपको दे दिया तो यहां से x के 100% दो सॉल्यूशन आने वाले हैं प्लस माइनस 4, तभी ये करेक्ट है ना। चलिए वो बात की बात हो गई, एक्स्ट्रा बात हो गई। इधर आ जाइए आप। तो b आपको 4 आ गया। अब मैं जो आपको शॉर्टकट के बारे में बोल रहा था कि भैया यार ये 3 दिया, ये 5 दिया, एक ट्रिपलेट बना लेते हैं अपन। क्या ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो भैया 3 दिया, ये 5 दिया है, तो अगला 4 ही होगा। ऐसे एक 12 का है ना, 13 का और एक 7 का, ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं है ना। 5 का भी होता है। ये सारे ट्रिपलेट्स मैं आपको लिखवा दूंगा, ये ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्योंकि उससे कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। आइए, तो हमारी जो वैल्यू आ रही थी साइन थीटा की वो ये आ रही थी, और हमने बी अभी निकाल लिया है। भैया आपको लिखना है कॉस थीटा, ठीक है सर। कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। बी अभी अभी निकाला है 4, एच पहले से पता है 5, ये आ गया। ठीक है क्या? टेन निकालना है सर, टेन थीटा लिख लो। टेन थीटा होता है सर पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर मेरे पास सर 3 दिया हुआ है, बेस मेरे पास 4 दिया हुआ है, ये आ गया। कुछ भी निकालना हो सारी चीजें आपको इजीली निकालने को आ जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है आपको? अच्छा, इसी में एक अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है कि देने वाला आपको ये चीज दे देता है कि भैया 3 साइन थीटा इक्वल टू 5। थोड़ा सा भी क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज किया उसने, है ना। क्या चेंज किया है सर? कुछ नहीं है, साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख लिया है ना, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो ये आपका 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/5। तो ये आपका वही बन गया जो आपसे उसने डायरेक्टली लिख के दिया था आपको। मतलब ऐसा भी पूछ सकता है कि 5 साइन थीटा इक्वल टू 3, तो यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू 3/5 निकाल सकते हो ना, और आगे फिर जो भी पूछे वो इजीली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर P पता है और H पता है ना, तो B आ जाएगा, तो काम हो जाएगा। दूसरा एक और अच्छा पूछने का तरीका, एक तरीका और 10 में भी पूछता है आपसे वो, 10 में भी पूछता है आपसे वो। कैसे पूछता है कि भैया 3 tan थीटा इक्वल टू 4, ऐसा पूछ लेता है। तो यहां से आपको tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा, और ये से भी काम आपका बन जाएगा। अब कभी कभी ये देके आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है, डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा cos थीटा बताओ, sec थीटा बताओ, sin थीटा बताओ। आपसे पूछ लेगा कि भैया आप बताओ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये बताइए आप। तो सिंपल सी बात है यार, साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, वो वैल्यूज निकालो और यहां रखो, है ना भाई। tan थीटा आपको 4/3 दिया है, तो साइन थीटा, अच्छा इसमें मिसिंग क्या है? 5। ट्रिपलेट में मिसिंग क्या है? 5, मतलब h आपका 5 हो गया। तो साइन थीटा आता है P/h, P आपका 4 दिया है, h आपका 5 है, मतलब 4/5 आपका क्या आ गया? 4/5 आपका क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। रख दो यहाँ पे 1 माइनस 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5, और इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 5, और नीचे आ जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन 5, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/9। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर है क्या? और इस पे आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।